अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। तो आज मैं जिस मौजू पर वीडियो बना रहा हूँ ये है जी बिज़नेस मैथमेटिक्स और कोर्स कोड 1429। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट डिग्री का एक लाजमी सब्जेक्ट है। सेकंड सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाता है और इसकी 9 यूनिट्स हैं। इसके बारे में मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले बना चुका हूँ बिज़नेस मैथमेटिक्स के मतलब। और यहाँ पर इसका चैप्टर नंबर 3 है और इसकी टोटल जो यूनिट्स हैं वो 9 हैं। तो बेसिकली जो पहले दो चैप्टर हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं क्योंकि उनमें जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा मुश्किल है। और ये जो चैप्टर हैं तीसरे से लेकर 9 तक, और ये हैं इनमें से जो बाज़ चैप्टर हैं वो मैट्रिक के हैं और बाज़ एफएससी लेवल के हैं। तो कई स्टूडेंट्स बल्कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी मैट्रिक जो है साइंस के साथ ही करते हैं, तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट उनके जहन में इसके मतलब होता है। सो इस वजह से मैंने चैप्टर नंबर 3 को पहले चुना है। सो चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास मौजूद है वो है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है और इसका मुख्तसर इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। उसके अलावा इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जांपल्स, तो वो भी मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। आ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which involves one or more variable and constants is called equation. a statement algebraic expression में जो इक्वलिटी का इन algebraic expression में इक्वलिटी का साइन हो और जो कि एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल और कांस्टेंट्स पर मुश्तमिल हो, हम उसे इक्वेशन कहते हैं। सो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो कोई भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह यहाँ पे लिखी हुई हैं x इज़ इक्वल टू 5, y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज़ इक्वल x प्लस 2y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10। और हम यहाँ पर मज़ीद भी लिख सकते हैं 2x प्लस z इज़ इक्वल टू 2 एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारी हैं। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 4। सो इस तरह की जितने भी फॉर्म्स हैं हम इन्हें इक्वेशन कह सकते हैं। साइन ऑफ इक्वलिटी भी है, कांस्टेंट्स भी मौजूद हैं और वेरिएबल भी हमारे पास मौजूद हैं। सो हम इसे इक्वेशन कह सकते हैं। सो हमारे पास इक्वेशंस की कितनी अकसाम हैं? बेसिकली इक्वेशन की 3 अकसाम हैं जी। आइडेंटिटी इक्वेशन है, कंडीशनल इक्वेशन है और फॉल्स स्टेटमेंट है। सो जो पहली चीज़ है वो है आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन इन विच वी हैव द फॉर्म, हमारे पास ये फॉर्म हो कि किसी भी नंबर को जब हम अंदर वाले ब्रैकेट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सेम चीज़ आए आगे, और जब वहाँ से हम कॉमन लें तो दोबारा पहले वाली चीज़ आ जाए। तो ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी इक्वेशन है। सो यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लेते हैं जी 2 इंटू एक्स प्लस वाई। जिस तरह यहाँ पे नीचे 3 है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे बराबर होगा 2x प्लस 2y। और यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या? वही 2 जब कॉमन होगा तो x प्लस वाई ही हमारे पास बचता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे हम आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं। सो कंडीशनल इक्वेशन, कंडीशनल इक्वेशन जो होती है जो आइडेंटिटी होती है वो करीब करीब बैलेंस इक्वेशन होती है एक दूसरे के। सो जो आइडेंटिटी हमारे पास दूसरी इक्वेशन है कंडीशनल इक्वेशन, ये किसी स्पेशल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए या जो भी वेरिएबल हो उसको उसके लिए सेटिस्फाई करती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास मौजूद है 2x इज़ इक्वल टू 4। 2x हमारे पास बराबर है जी 2x इज़ इक्वल टू 4। अब ये कंडीशनल इक्वेशन ये है कि यहाँ पर अगर हम 2 इंटू वेरिएबल की अगर हम डाल देते हैं कीमत 2, तो ये स्टेटमेंट जो होगी 4 इज़ इक्वल टू 4, ये स्टेटमेंट होगी, दुरुस्त स्टेटमेंट होगी। सो ये सेटिस्फाई कर रही है 2 को। और अगर हम यहीं पर दो एक्स की जगह या कोई भी वेरिएबल हो उसकी जगह अगर हम रख देते हैं 3 इनपुट कर देते हैं तो आगे 4 6 नॉट इक्वल टू 4। सो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये इक्वलिटी के साइन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो ये कंडीशनल इक्वेशन होती है कि जो ख़ास कंडीशन में आप इक्वलिटी के साइन को बराबर करती है, और बाद ऐसे फिगर हैं जो
स्पेशल वैल्यू ऑफ वेरिएबल है जो कि इक्वलिटी के साइन को बराबर इस तरह नहीं करती। सो हमारे पास दो हो गई, और उसके अलावा हमारे पास आ जाती है जी फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट जो है, फॉल्स स्टेटमेंट ये है कि कोई आप वहाँ पर कोई भी वेरिएबल की जगह कोई भी आप डिजिट पुट करें तो आपकी जो दोनों साइड्स हैं वो बराबर ना आए। फॉल्स स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सो हमारे पास मौजूद है जी x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन। सो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, दो पुट करते हैं, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर दो पुट कर देते हैं, सो हमारे पास 2+1 होगा। 2 नॉट इक्वल टू 3, 3 के बराबर नहीं है, या हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी ये जो होगी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। सो हमारे पास इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हमने सॉल्व करना है। सॉल्व द गिवन इक्वेशन। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1 है सॉल्व द गिवन इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या दी हुई है हमारे पास, एग्जांपल 1, इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 7। सो हमने इसे सॉल्व करना है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो वेरिएबल की वैल्यू तभी फाइंड होगी जब इसके आसपास से जो डिजिट हैं वो ख़त्म होंगे। सो हम यहाँ पर ये जो डिजिट हैं इनको रिमूव करते हैं। 2x माइनस 3 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 7 प्लस 3। हमने दोनों साइड पर इक्वेशन, ताकि बैलेंस भी रहे, हमने दोनों साइड पर 3 को क्या कर दिया है जी, हमने 3 को ऐड कर दिया है दोनों साइड पर। इससे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं होगा और ये बैलेंस ही रहेगी। अब यहाँ पर जो होगा वो ये है 2x, ये तो ख़त्म हो जाएगा। सो 7 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो 7 प्लस 3 10 हो गया। अब यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, 2 को हमने ख़त्म करना है। सो हम इसको यहाँ पे हमने क्या किया था जी, यहाँ पे हमने किया था क्या, एडिड 3 ऑन बोथ साइड। हमने 3 को बोथ साइड पर ऐड किया था और इक्वेशन भी बैलेंस रही हमारी। और अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, हम इसे दोनों तरफ से क्या करते हैं जी, डिवाइड करते हैं। डिवाइड जब हम करेंगे 2x बाय 2 इज़ इक्वल टू 10 बाय 2। सो x के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पे 5, x इज़ इक्वल टू 5। सो ये हमारे पास एक आंसर आ गया, इक्वेशन हमारे पास जो है वो सॉल्व होगी। ये है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। इसके बाद इसी के रिलेटेड हमारे पास मौजूद है जी एग्जांपल नंबर 2। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 मौजूद है। एग्जांपल नंबर 2 जो है वो क्या है जी, एग्जांपल यहाँ पर 2 जो है वो क्या है, हम देखते हैं जी, लिखते हैं हम एग्जांपल नंबर 2 को x बाई टू माइनस 1 इज़ इक्वल टू x बाई 3 प्लस 1। सो यहाँ पर हमने जितने भी वेरिएबल वाले हैं उनको इकट्ठा करना है और जो दूसरे कांस्टेंट्स हैं उनको इकट्ठा करना है। x बाई 2, जब ये हम इसको इक्वलिटी के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इसका साइन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x बाई 3। सो यहाँ पर 1 अपनी जगह पे रहेगा और हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। सो जब ये 1 प्लस 1 हो गया, सो यहाँ पर हम LCM लेंगे और इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो 6 है। 2 6 पे 3 टाइम जाता है और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 2x इज़ इक्वल टू 2। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। सो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, सो इसे दूसरी साइड जाकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x माइनस 2x इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 6। सो यहाँ पर तो हमारे पास x होगा इज़ इक्वल टू 12। ये हमारे पास आंसर आ गया।
ये दो एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल करने का फ़ायदा ये होता है कि बंदा बेसिक जो चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत वो समझ जाता है। जब हम बेसिक चीज़ें समझ जाते हैं तो फिर हमारे लिए थोड़े से बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो करने भी आसान होते हैं। और जब हम ये बेसिक चीज़ें स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं तो फिर बड़े क्वेश्चंस में हमें समझ नहीं आती। मैं फिर से रिपीट करता हूँ जो मैंने क्वेश्चन किया है। हमारे पास क्वेश्चन है 2x-3 इज़ इक्वल टू 7। हमने वेरिएबल की कीमत, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। वेरिएबल की कीमत, वेरिएबल को हमने मालूम करना है कि वो क्या है। अब यहाँ से हमने कांस्टेंट ख़त्म करने हैं ताकि हमें वेरिएबल का पता चले कि उसका आंसर क्या है। ऐड करते हैं हम 3 दोनों साइड से, इक्वेशन भी बैलेंस रहेगी और यहाँ से 3 भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर 3 7 के साथ ऐड होकर 10 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2x इज इक्वल टू 10। अब हमने इसके साथ से 2 को ख़त्म करना है, डिवाइड करेंगे बाई 2। क्यों डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेंगे कट जाएगा आपस में। हमारे पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। जब हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे 2 यहाँ पर ऊपर जब कटेगा तो ये 5 रह जाएगा, x इज इक्वल टू 5। जो सेकंड एग्जांपल है वो है x/2। यहाँ पर हमने ये किया है कि जो वेरिएबल वाले हैं उनको इकट्ठा किया है। इसको हम इस साइड लाएँ, यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव था, जब दूसरी साइड गई इक्वलिटी के दूसरी साइड गया इसका नेगेटिव हो गया। ये वाला 1 अपनी जगह पर है और जब ये वाला 1 दूसरी साइड इक्वलिटी के गया इसका साइन पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर हमने लीस्ट का मल्टीपल लिया, एलसीएम लिया है। ये 1 + 1 2 हो गया और ये 3 ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 3x माइनस इससे 2x, ठीक है, इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो 6 डिवाइड हो रहा है हमने इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या हम बोथ साइड इसे अगर मल्टीप्लाई करें फिर भी ठीक है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएंगे 6 और 6 से कैंसिल हो जाएगा और ये जो 6 बचेगा और हमारे पास, तो ये 6 2 12, x इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा ये हमारे पास। तो ये इसके रिलेटेड जो दो एग्जांपल हैं वो ये हैं। इसके रिलेटेड दो एग्जांपल ये हो गई हैं। यहाँ पर तीसरी एग्जांपल जो है वो है अ बुल्डर मेक्स कंक्रीट बाय मिक्सिंग 1 पार्ट क्ले, 3 पार्ट सैंड्स एंड 5 पार्ट क्रैश स्टोन। इफ 765 cubic feet concrete is required, how much of each ingredient is needed? अब एक बना रहा है, एक बुल्डर एक बिल्डिंग बना रहा है जिसमें वो कंक्रीट क्ले जो है वो 1 पार्ट ले रहा है, 3 पार्ट सैंड ले रहा है और 5 पार्ट ले रहा है क्रैश स्टोन्स। और उसने कितनी बनानी है, 765 क्यूबिक फीट बनानी है, उसने एक बिल्डिंग बनानी है। तो ये जो चीज़ें हैं 5 जो 5 पार्ट बना रहा है क्रैश स्टोन के, 3 पार्ट डाल रहा है जी सैंड के और 1 पार्ट क्ले का, और इनकी टोटल अमाउंट कितनी होगी हमने ये मालूम करने हैं। लेट अस सपोज, हम एक चीज़ को सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ क्ले है वो x है और द पार्ट ऑफ जो सैंड है वो 3x है एंड द पार्ट ऑफ क्रैश स्टोन जो है वो हमारे पास 5x है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम इसे लिखेंगे कि ये किस तरह सॉल्व होगा। अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। हमने लिखना है जी यहाँ पर अमाउंट, सपोज अमाउंट ऑफ क्ले x, हमने सपोज किया है x है और 3 टाइम सैंड थी और हमने अमाउंट ऑफ सैंड को 3x लिखा है, 5 टाइम क्रैश स्टोन थी तो हमने इसे 5x लिखा है। अब इक्वेशन किस तरह बनेगी, इक्वेशन हमने टोटल कितने क्यूबिक बनाना था, हमने जो टोटल क्यूबिक बनाना था वो 765 क्यूबिक फीट बनानी थी बिल्डिंग्स, ठीक है। उसके लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं जी। यहाँ पे हम लिखते हैं जी x + 3x + 5x इज़ इक्वल टू 765। अब हम इनको ऐड करते हैं। 4x + 5x इज़ इक्वल टू 765। 9x इज़ इक्वल टू 765। x इज़ इक्वल टू 765 बाय कितना हो जाएगा 9। 9 8 are 72। हम इसे लिखते हैं जी 8 आ गया। 4 बच गया और हमने इसको इधर लगाया 45 हो गया
और ये यहाँ पे 5 के साथ हो जाता है। 9 5 ज़ार 45। सो हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स आ गई है। सो हमने एक्स किसको सपोज किया था, क्ले को। सो दी अमाउंट ऑफ क्ले इज कितनी है जी हमारे पास अमाउंट, 85 क्यूबिक फीट। 85 क्यूबिक फीट है हमारे पास। सो इसके बाद 85 क्यूबिक फीट होगी। सो अब हमारे पास अमाउंट ऑफ सैंड कितनी है, अमाउंट ऑफ सैंड। सो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सैंड है इज इक्वल टू 3x। एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 85 क्यूबिक फीट, और 3 इंटू हम जब एक्स की कीमत पुट करेंगे, 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी, 8 3 ज़ार 24, ये होगी 255। ये हमारे पास एक रिज़ल्ट ये आ गया है। फिर इसके बाद अमाउंट ऑफ क्रैश स्टोन, अमाउंट ऑफ क्रैश्ड स्टोन, कितनी अमाउंट है क्रैश स्टोन की हमारे पास, जो हमने सपोज की है वो 5x है। एक्स के मुकाबले में 5 गुना है। सो 5 इंटू जब हमने एक्स मालूम किया 85 है, 2 कैरी आ गया 40, और ये 42 हो गया क्यूबिक फीट। CUBIC क्यूबिक फीट। 5 3 ज़ार 15, 5 लिखा हमने, 1 कैरी आ गया, और 8 3 ज़ार 24, और 1 कैरी को ऐड किया 25 हो गया, 255 हो गया हमारे पास अमाउंट ऑफ सैंड क्यूबिक फीट। और अमाउंट ऑफ क्रैश स्टोन जो है 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमने पुट की, और 5 5 ज़ार 25, एंड 2 कैरी 5 8 ज़ार 40, और 2 कैरी ऐड किया तो 425 हमारे पास ये आ गई इसकी जो वैल्यू। इसके रिलेटेड जो एग्जांपल थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 ही थी। सो इसके रिलेटेड जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो वो इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो होगा जी सॉल्विंग सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल एक ही होगा लेकिन उसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, सेकंड डिग्री होगी। इन विच कंटेन एग्जैक्टली वन वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन सेकंड डिग्री होती है जो सिर्फ एग्जैक्टली मुकम्मल तौर पर एक वेरिएबल पर मुश्तमिल हो, दैट इज़ स्क्वायर, और जो कि क्या हो, स्क्वायर हो, सेकंड डिग्री हो उसकी। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ऑफ सेकंड डिग्री इन वन वेरिएबल। ठीक है, जो वेरिएबल है एक ही होना चाहिए और उसकी जो डिग्री हो वो स्क्वायर हो। सो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड डिग्री इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ए यहाँ पर क्या है जी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर ए 0 नहीं होगा। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी टॉपिक है, इसको अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।